बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नेक्टर विजन एट बी के प्लेटफॉर्म से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम चार्ट इंसर्ट करने की बात करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किस किस्म के चार्ट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट के मेन्यू में चार्ट की ऑप्शन मौजूद है। चार्ट पे क्लिक करेंगे हम और चार्ट की ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट अवेलेबल हैं। लाइन चार्ट हैं, कॉलम चार्ट हैं, पाई चार्ट हैं, बार चार्ट हैं, एरिया चार्ट हैं, स्टॉक हैं। हम रेफरेंस के तौर पे या सिर्फ सिखाने की खातिर एक या दो चार्ट आपको इस वीडियो में ऐड करके दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाई चार्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पाई चार्ट सेलेक्ट करेंगे। पाई चार्ट की सब कैटेगरीज आपके सामने मौजूद हैं। हमने ये जो पहली कैटेगरी है इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको ओके कर लिया है। एक अदद चार्ट आपके पास बन चुका है, लेकिन चार्ट के साथ बनने के साथ ही आपके पास आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेबल भी आ गया है जिसमें चार्ट का डाटा मौजूद है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आप इस चार्ट का नाम अब आप एडिट कर सकते हैं। ये चार्ट आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्केल की जगह पे जो स्केल जहाँ पे लिखा है मैं वहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ। जैसे ही मैं मार्क्स लिखूँगा तो आप देखते हैं चार्ट के अंदर ये मार्क्स आ चुका है। अब मेरे ये सब्जेक्ट वाइज उसके स्टूडेंट का चार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं इसका कहता हूँ कि मैथ के अंदर हाईएस्ट नंबर लिए हैं। उसके बाद सेकंड क्वार्टर जो है हमारे पास मैथ को मैंने ये शो कर दिया ब्लू हाईएस्ट, क्योंकि परसेंटेज रेशो थी। इसको मैं जितना भी जिस तरह से एडजस्ट करना चाहूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास 25 है तो मैंने 25 कर दी है। सेकंड मेरे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज़ फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स के अंदर जो मार्क्स आउट ऑफ 30 समझ लें तो मैंने इसको जो है वो 10 मार्क्स कहा है तो ये उसके हिसाब से 10 आ जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 30 या 25 जितने भी आप रखना चाहते हैं दैट इज़ 15। एंड उसके बाद फोर्थ वन इज़ द उर्दू सब्जेक्ट, तो हम उर्दू को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो 8 या 10 कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें एक चार्ट आपका उस हिसाब से कलर बन चुके हैं। उर्दू, कंप्यूटर, फिज़िक्स और उसका ये चार्ट बन चुका है। आप ये जो वैल्यू टेबल के अंदर लिखी हैं इन वैल्यूज़ को शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्रॉस कर दें टेबल को, और यहाँ पे आने के बाद आपके पास इस चार्ट के साथ ये चार्ट के एलिमेंट्स का बटन है, प्लस का बटन साइन करेंगे तो आप डाटा लेबल्स को क्लिक कर लें तो लेबल्स इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर हो गई हैं। और वो वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू बहुत हमारे पास चार्ट की गुंजाइश इसमें बहुत कम थी, ये वैल्यू आउटसाइड लिखी है, अदरवाइज़ डिज़ाइन में हमने इनसाइड। अगर आप डाटा लेबल के आगे एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप सेंटर में लिखना चाहते हैं, आप सेंटर में लिख सकते हैं। आउटसाइड पे लिखना चाहें तो सारी वैल्यू आउटसाइड आ सकती हैं। बेस्ट फिट के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू जहाँ बेस्ट फिट हो सकती है, या आप डाटा के साथ कॉल आउट्स भी लगाना चाहें तो आप इसके पूरे सब्जेक्ट का नाम जो है वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम एक चार्ट बना के उस चार्ट को एडिट कर सकते हैं। हमने इसके जो टेबल बना था उस टेबल को हमने क्लोज़ कर दिया है। अब हम उस टेबल को दोबारा लेना चाहते हैं, वापस उसको हासिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये टेबल की ऑप्शन मौजूद है, इसमें एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही डाट जो है वही डाटा आपके पास दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से हम पाई चार्ट बनाकर पाई चार्ट के अंदर वैल्यूज़ को वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ को कैसे किया जा सकता है ये हम आपने देख लिया। इसके बाद हम यहाँ चार्ट के नीचे आके इसकी कैप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करें। आप जो भी इसका फ़िगर नंबर देना चाहते हैं वो फ़िगर नंबर दें, उसके बाद आप इसको एडजस्ट करें। आप इस तरह से चार्ट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पर, और चार्ट की वैल्यूज़ जो हैं वो चार्ट डिज़ाइन करने के बाद आप जिस किस्म का चार्ट होगा। कंट्रोल Z करके मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे चार्ट के अंदर, इंसर्ट के अंदर जाएंगे। दोबारा से हम यहाँ पे चार्ट की ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस दफ़ा मैंने यहाँ से कॉलम चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। और कॉलम चार्ट की जो सब टाइप्स मेरे पास मौजूद हैं, ये इसमें से 100 स्टैक कॉलम, मैंने 100% स्टैक कॉलम है या स्टैक्ड कॉलम है,
या इसी तरह से मल्टी क्लस्टर्ड कॉलम है, कई एक से ज़्यादा कॉलम जो है वो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जो भी आपका अप्रोप्रिएट डाटा टाइप होगा उसके मुताबिक आप जो चार्ट सेलेक्ट करना चाहेंगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये स्टैक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम ओके करते हैं। तो जैसे ही ओके करते हैं तो मेरे पास स्टैक कॉलम जो है वो चार्ट आ गया है। अब हम इसको चार्ट को लेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके लेबल के अंदर कोई चीज़ भी जो चाहें, कैटेगरीज़ हैं तो कैटेगरी वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपके नीचे एक्स एक्सिस पर लिखी हुई हैं। मैंने इसको लिखता हूँ स्टूडेंट 1 और ये स्टूडेंट 1 का डाटा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके आर्ट के अंदर मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट 2 का डाटा है, स्टूडेंट 2, और उसके बाद इसी तरह से स्टूडेंट 3 एंड स्टूडेंट 3 लिखने के बाद स्टूडेंट 4। तो यहाँ पे मैंने ये इसको स्टूडेंट 4 मैंने लिख दिया और उसके बाद एंटर कर दिया। तो ये आप देखें आपके स्टूडेंट की वैल्यूज़ यहाँ पर नीचे आ गई हैं। अब स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टी स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो ये इनके मैथ के मार्क्स हैं। स्टूडेंट 1 के जो हासिल करदा मार्क्स हैं दैट इज़ 45। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट 2 के जो हैं वो हमारे पास, अगर मैं स्टूडेंट 2 के मार्क्स देखूँ तो दैट इज़ 54। उसके बाद 3 के मार्क्स देखूँ तो 67 एंड स्टूडेंट 4 ने जो मार्क्स लिए हैं वो 84। तो मैथ सब्जेक्ट के अंदर हमने ये देखा कि ये मैंने इसको एंट्री कर ली। तो मैथ का जो कॉलम है वो मेरे पास ब्लू है और ब्लू के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने वैल्यूज़ सेलेक्ट की हैं वो उसके हिसाब से वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम इसी तरह से कॉलम 2 के अंदर मैं इसको कंप्यूटर की वैल्यूज़ देता हूँ और कंप्यूटर की वैल्यूज़ हम इस तरह से वैल्यूज़ एडजस्ट करके, तो आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 40 मार्क्स इसके हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पे 30 मार्क्स कर लेता हूँ, इसके लिए मैं 45 मार्क्स कर लेता हूँ एंड इसके लिए 67। जो डाटा वैल्यूज़ आप एंटर कर रहे हैं उसी हिसाब से आपके उसके अंदर वो वैल्यूज़ जो हैं वो 100% की वैल्यूज़ में से उस तरह से वैल्यूज़ आपके पास अपीयर हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह के हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ एंटर की। अब आप इसी तरह से यहाँ पर भी आके इसको लेबल करना चाहें तो प्लस पे साइन प्रेस करेंगे। एक्स एक्सिस पे आप इनको वैल्यूज़ को क्लिक कर दें, यहाँ पे डाटा लेबल्स को, तो जो वैल्यू आपने दी थी वो वैल्यू यहाँ पर अपीयर हो गई है। डाटा टेबल की शक्ल में दें तो टेबल आप वो जो टेबल था वो आपके पास नीचे यहाँ पर मौजूद होगा, इसी चार्ट के नीचे आप आ गया है। एरो ब्रास की शक्ल ये है हमारे पास। उसी तरह से आप इसको ग्रिड लाइन ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो दरमियान में लाइंस हैं इनको आप ख़त्म करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद आप इसी तरह से ग्रिड लाइन के ऊपर आप अगर एरो पे जाएं तो इसमें हमारे पास प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप इनको वर्टिकल लाइन भी देना चाहते हैं, आप इनको माइनर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी देना चाहते हैं और माइनर वर्टिकल लाइन भी। तो इस तरह से ये आप इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन और तमाम लाइंस को ख़त्म करना चाहते हैं ग्रिड लाइंस को, वो भी आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या चीज़ देनी है या वाई एक्सिस पे तो वैक्सिस आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको मार्क्स लिख सकते हैं और यहाँ पे आप स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस का टाइटल जो है मैं ये दे सकता हूँ कि यहाँ पे इस एक्सिस के अंदर मैंने यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे कह देता हूँ कि ये स्टूडेंट्स हैं इस साइड पे हमारे पास, तो स्टूडेंट्स मैंने इस साइड पे लिख लिए और इस साइड पे मैंने इनके मार्क्स लिखना चाहता हूँ तो वो मैंने मार्क्स लिख लिया है। एनी हाउ ये आप देख सकते हैं कि हम इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कलर की ऑप्शन है। इसमें से मुख्तलिफ़ कलर स्कीम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, सिंगल कलर लेना चाहें तो ब्लू के मुख्तलिफ़ शेड या ग्रे के मुख्तलिफ़ शेड आप लेना चाहें तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो चेंज कलर में जाके इन चार्ट के आप कलर चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली चार्ट के जो चार्ट स्टाइल हैं उस पर क्लिक करें तो यहाँ जो चार्ट स्टाइल अवेलेबल हैं उनको भी आप सेलेक्ट करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट जो हैं वो यहाँ पे आप डिज़ाइन जिस चार्ट के स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे और जो डाटा लेबल आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें तो इस तरीके से आप चार्ट के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप वो जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद थी उन वैल्यू को रीएडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे तो वो टेबल दोबारा हमारे पास अपीयर हो जाएगा। इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पे दोबारा एंटर करके
चार्ट की वैल्यूज़ को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हम इंसर्ट में जाके हमारे पास इंसर्ट में ऑप्शन हमारे पास चार्ट की है और चार्ट के अंदर पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट। हर चार्ट हर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपको ये देखना है कि आपका डाटा किस किस्म के चार्ट के साथ मोर अप्रोप्रिएट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उस तरह का चार्ट जो है वो सिलेक्ट करें, वरना यहाँ पर काफ़ी किस्म के चार्ट आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से कोई चार्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।